हर कोई हमको कुछ भी बोल के जाए, पुलिस वाला आता है फोटो खींच के चला जाता है। वो हमें मिलना चाहिए मैम, हमारा हक का पैसा हमें नहीं मिल रहा है। देख पा रहे हैं पीछे पूरी खचाखच भरी रहने वाली ओला उबेर की पार्किंग पूरी खाली पड़ी है। कि पैसे ही नहीं मिल रहे, 10 किलोमीटर के 90 रुपए मिलेंगे तो कौन चलाएगा? हमारे गैस का खर्चा भी नहीं निकल पाता, बाल बच्चों को तो क्या खिलाएंगे हम? ड्राइवर की तो कोई सुरक्षा नहीं है, कंपनी सुनती नहीं है। कस्टमर गलत भी रिपोर्ट डाल देगा तो ड्राइवर की गलती है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ऐसे न्यूज की टीम आपको ले आई है जयपुर के टर्मिनल एयरपोर्ट पे। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट डोमेस्टिक। अभी हमारी टीम को सूचना मिली है, ये हम लोग आपको यहाँ पे इसलिए लेके आए हैं क्योंकि एक करंट मुद्दा चल रहा है, ओला उबेर के ड्राइवरों की हड़ताल जारी है। ऐसा क्या कारण हुआ कि जो ड्राइवर है जो ओला उबेर में रोज अपनी दिनचर्या का रोज अपने आय का साधन इनसे कमाते हैं, ये हड़ताल पे आ गए? क्या ऐसा कारण बना कि इन्होंने गाड़ी चलाना बंद कर दिया? यहाँ तक कि पैसेंजर को भी दिक्कत हो रही है, उनको खुद को भी रोज कमाने में दिक्कत आ रही है। आइए हमारे साथ कुछ ड्राइवर भाई मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कारण रहा। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से? रंजीत सिंह। तो क्या आप ओला उबेर में ड्राइवर हैं? ओला उबर में ड्राइवर है। सर कितने टाइम से आप गाड़ी चला रहे हैं? 7-8 साल हो गए। और आप एयरपोर्ट के जस्ट बाहर बैठे हुए हैं और एयरपोर्ट के बाहर आपने कुछ गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। गाड़ियाँ लगी हुई है। तो सर आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है? गाड़ी नहीं चला पा रहे ना, किलोमीटर के पैसे ही नहीं मिल रहे। 10 किलोमीटर के 90 रुपए मिलेंगे तो कौन चलाएगा? तो आप सबने जो हड़ताल कर रखी है, कब से चालू हो रखी है? मैडम 2 तारीख से चालू है, 1 तारीख को रात को 12 बजे। आपकी हड़ताल का मुख्य कारण क्या है? मैडम जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर रखी है, बड़ी गाड़ी की एक्सेल की 35 रुपए किलोमीटर, छोटी गाड़ी की 25 रुपए किलोमीटर, वो मिलनी चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मैं प्रवीण कुमार मौर्य, जयपुर से हूँ मैं। तो आप ओला उबेर के ड्राइवर हैं? जी मैम। सर जो ये हड़ताल हो रही है, टर्मिनल 2 के बाहर आप खड़े हैं, यात्रियों को भी काफी परेशानी हो रही है, तो उस हड़ताल का मुख्य कारण क्या है? मैडम हमारी रेटें नहीं मिल पा रही है हमें। गवर्नमेंट रेट जो करी है 35 रुपए किलोमीटर, वो हमें मिलना चाहिए मैम। हमारा हक का पैसा हमें नहीं मिल रहा है। 10 किलोमीटर के 80 रुपए 90 रुपए हमें मिलते हैं, तो मैम हमारा गैस का खर्चा भी नहीं निकल पाता, बाल बच्चों को तो क्या खिलाएंगे हम? तो ये हड़ताल है, ये प्रशासन के खिलाफ है या कंपनी के खिलाफ है? मेन मुद्दा क्या है? मैम कंपनी के खिलाफ है, क्योंकि कंपनियां अपनी मनमानी चला रही है। हमारे से प्लेटफॉर्म फीस लेती है 189 रुपीज़ हमारे उबर के कटते हैं, ओला 110 रुपीज़ काटती है, उसके बावजूद भी हमें राइडें नहीं मिल पाती है। और हम जहाँ भी जाते हैं, बाहर भी चलते हैं, तो बाहर 50 रुपये 60 रुपये मेरे को रेट मिलती है 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो कंपनी को लेके आपके सर क्या मांगे हैं? कंपनी को हमारी रेट की मांगे हैं बस। कंपनी जो गवर्नमेंट ने रेट डाल रखी है वो रेट हमको मिलनी चाहिए। और क्या आपके ऑफिस को लेके भी है कि ऑफिस कहाँ होना चाहिए, आपकी सुरक्षा के लिए भी कुछ मांगे हैं? कोरोना के बाद तो इन्होंने ऑफिस ही हटा दिया, अभी तो कोई ऑफिस नहीं है। और आईडी ब्लॉक हो जाती है तो हमको एजेंटों के पास जाना पड़ता है, वो 3-3 हजार रुपये लेते हैं। हाँ, हम जगह जगह पे एजेंटों के ऑफिस देखते हैं, तो क्या वो प्रोफेशनल ऑफिस नहीं है? प्रोफेशनल ऑफिस नहीं, इनका खुद का ऑफिस नहीं है यहाँ देते। तो आपसे जो आईडी बनाने के चार्ज है वो मनमाने वसूल किए जाते हैं? मनमाने वसूल किए जाते हैं। और आईडी में दिक्कत आती है, लॉगिन पासवर्ड वगैरह, उसके भी आपके मनमाने? वो भी सब मनमानी है। कंपनी कुछ नहीं सुनती हमारी, जो कस्टमर ने लिख दिया वही सब कुछ सही है। कहाँ है कंपनी का हेड ऑफिस? हेड ऑफिस बैंगलोर में है, दिल्ली में। तो जयपुर राजधानी होती हुई भी क्या राजधानी में एक भी ऑफिस नहीं है? एक भी ऑफिस नहीं है। और क्या कुछ आपकी सुरक्षा के लिए कंपनी ने इंतजाम किया ऐसा है? कुछ भी इंतजाम नहीं है मैडम, सुनती नहीं है कंपनी। हम लोग जानते हैं कि कस्टमर के लिए ओला उबेर काफी अच्छी फैसिलिटी देती है, उनकी सुरक्षा के लिए काफी सेंसिटिव होती है, थोड़ी भी शिकायत पे आईडी बंद कर दी जाती है। तो ऐसे ड्राइवरों की क्या सुरक्षा कंपनी कर रही है? ड्राइवर की तो कोई सुरक्षा नहीं है, कंपनी सुनती नहीं है। कस्टमर गलत भी रिपोर्ट डाल देगा तो ड्राइवर की गलती है। क्या आपने कभी सरकार से इस बारे में बात की? सरकार के क्या मुद्दे हैं? सरकार से पहले कहा था, जो उसका कोई अभी तक जवाब नहीं आया। अब देखो क्या होता है। तो इस तरह से हड़ताल आपकी कब तक जारी रहेगी सर? हड़ताल जब तक मैडम ऐसे रहेगी जब तक कुछ नहीं होगा ना। हड़ताल 10 दिन भी चल जाए, नहीं मिलेगी तो हम चलाएंगे कहाँ? इधर उधर घूमने में हमारी चेंज चल जाती है, कोई मतलब नहीं निकलता। मैडम इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ ले रखी है, हमारी रेटें नहीं मिलेगी तो हम तो रोड पे आ जाएंगे मैडम। तो आप यूनियन के समर्थन में काम कर रहे हैं? जी मैडम। आपकी यूनियन के अध्यक्ष कौन है? मैम रमेश जी मीना जी हैं हमारे, जो कि अभी हमारे ऊपर हमारे यहाँ साथ में नहीं है, वरना हम आपको मिलवाते। और अगर हमारी उनसे कांटेक्ट होता है तो हम आपको जरूर मिलवाएंगे उनसे। तो इस तरह से हड़ताल कब तक जारी रहेगी सर? जब तक मैम इस चीज का अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तब तक तो हड़ताल रहेगी।
और फिर अपने अपनी रोजी रोटी का इंतजाम किस तरह से रखेंगे? अगर ये हड़ताल अगर इन्होंने मांगे नहीं सुनी तो क्या आप बंद रखेंगे हड़ताल जारी रहेगी? वैसे भी मैम ये चलाने से भी कुछ नहीं हो रहा, हमारे कुछ खर्चा भी नहीं निकल रहा, तो वैसे खड़ी रहेगी तब भी हम क्या गाड़ियाँ तो उठ काम करेंगे। किस्तों में गाड़ियाँ किस्तों में मैम कंपनियाँ उठा लेंगी। काफी बड़ी पार्किंग है, ऑनलाइन वाली ओला उबेर की काफी बड़ी सारी पार्किंग है, तो वो पार्किंग बिल्कुल खाली पड़ी है? बिल्कुल खाली मैम, एक भी गाड़ी नहीं है। एक भी गाड़ी नहीं। आपने इस कारण से कोई धरना वगैरह दिया या आगे कोई धरने की प्लानिंग है? कल तो आगे धरने की प्लानिंग है, कल धरना देंगे। तो धरने से कोई सॉल्यूशन या किसके समर्थन में धरना क्या है? मीटिंग में होता है। तो दर्शकों धरना आगे कल धरना होगा 4 जून को, शहीद स्मारक बता रहे हैं आप। शहीद स्मारक पर जो धरना होगा उसमें आगे की आपको खबर दिखाएंगे और अंदर की ओर ले चलते हैं कि पार्किंग की क्या व्यवस्था है, कैसे पार्किंग खाली पड़ी है, क्या ओला उबेर में बिल्कुल गाड़ियां एयरपोर्ट पार्किंग पे नहीं है। आपको अंदर की साइड लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि पूरी पार्किंग खाली पड़ी हुई है, सुनसान। गुलाबी नगरी जयपुर राजधानी की जो टर्मिनल 2 की पार्किंग है, यहाँ कई वीआईपी इमरजेंसी सभी तरह के यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, तो पूरी पार्किंग ओला उबेर की हड़ताल के कारण खाली पड़ी है। दर्शकों जयपुर जो न केवल एक्टिव राजधानी है राजस्थान की, दिल्ली से भी कनेक्ट है, वीआईपी लोगों से भी कनेक्ट है और काफी सारे इमरजेंसी एसएमएस मेडिकल हॉस्पिटल काफी पेशेंट भी आते हैं। आप देख पा रहे हैं पीछे पूरी खचाखच भरी रहने वाली ओला उबेर की पार्किंग पूरी खाली पड़ी है और आप देख रहे हैं सारी ट्रॉलियां जो यात्रियों से अपने सामान से लगे थे, भरपूर मात्रा से जो यात्रीगण उपस्थित रहते हैं, वो पूरी पार्किंग खाली पड़ी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल कब तक जारी रहेगी, कब इनकी मांगे पूरी होगी, रोज कमाने वाले ड्राइवरों की कब समस्या का सॉल्यूशन होगा, आइए इनसे बातचीत करेंगे। आप पूरी पार्किंग को देख पा रहे हैं, पूरी पार्किंग यहाँ पर पार्किंग खाली पड़ी है और हमारे संग ओला उबेर के एक जो अध्यक्ष है वो जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जो यूनियन के एक्टिव सदस्य हैं, कि क्या कारण है इस पार्किंग का। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका, आप कहाँ से? मैडम पिंटू सैनी नाम है मैडम। और मैं ये बताना चाहता हूँ जो ओला उबर रैपिडो जो हमारे साथ जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं कि हम पूरे दिन रात मेहनत करते हैं और हमारे को जो हमारी जो मेहनत है वो नहीं मिल पाता। ठीक है, वो अपना कमीशन काटे जाते हैं और हम जैसे कि पूरा मनमाना 11-11 लाख की गाड़ी, 15-15 लाख की गाड़ी इस ओला रैपिडो इनमें सर्विस में हमने लगा रखी है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रखी। हमारे कभी किस चीज के पैसे काट लेते हैं, ना हमें कोई किलोमीटर के हिसाब से भी पैसा नहीं दिया जा रहा। तो आपकी मुख्य मांगे क्या है? देखो एयरपोर्ट जो खचाखच भरा रहता था वो पूरा खाली पड़ा है। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, पूरा एयरपोर्ट जो था उस पे केवल प्राइवेट गाड़ियां जा रही है। ओला उबेर का यहाँ पे तांता लगा रहता था, इमीडिएट बुक करते ही ओला उबेर आती थी और बहुत मिनिमम किराए के साथ। बिल्कुल। यहाँ से सिंधी कैंप का बहुत मामूली सा किराया वसूल किया जाता था, जिसमें भी आधा उबेर कंपनियां लेती हैं। तो बिंटू जी से जानते हैं कि मेन इनकी समस्या क्या है और इसका समाधान कैसे होता है। बिंटू जी ये बताइए कि डीजल का भी खर्चा आता है, मेंटेनेंस का भी आता है, तो आप अपने महीने का खर्चा कैसे चलाते हैं और आपकी मुख्य मांग क्या है कंपनी को लेकर? मैडम कंपनी को लेकर हमारी एक ही मुख्य मांग है, हमारा लिमिटेड किराया कर दिया जाए, जैसे 15 रुपए किलोमीटर के पर हिसाब से कर दिया जाए। और लिमिटेड किराया जैसे कि 5 किलोमीटर का भी आ रहा है तो उसका फेयर हमको अच्छा मिलना चाहिए, जिसमें जब कस्टमर बैठता है तो वो बोलता है कि 3 पे ऐसे ही चलो। तो मैडम आपको पता है मेंटेनेंस भी आती है, ऐसी भी चलती है, सीएनजी भी डलता है, सीएनजी भी कुछ चलता है मतलब की। बिंटू जी कस्टमर के लिए ओला उबेर बहुत सेंसिटिव है, सुरक्षा का बहुत ध्यान रखता है, लेकिन ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए ओला उबेर ने क्या काम उठाए और आप क्या इनसे मांगे रखते हैं? मैडम आज तक हमारे कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कोई कंपनी ना कोई ठिकाना है कहीं पे कि हम जाके किसको कंप्लेंट करें। इतनी घटनाएं हो रही हैं, ड्राइवरों के साथ भी अनहोनी हो रही है, तो इसके लिए आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है, जैसे कि अभी 1 महीने पहले हमारे एक ड्राइवर के साथ वो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, मतलब कि उसको मार दिया गया था। उसका कौन जिम्मेदार है? हम जैसे कि उबेर वाले को जैसे कि हमने राइड बुक की, हम उसका जिम्मेदार है पूरा, हमारे डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट है उनके पास। और राइडर के पास क्या है, मतलब कि जो बुक कर रहा है उसका हमारे पास क्या सबूत है? आज हर एक बड़ी कंपनी का, हर एमएनसी का गुड़गांव में, बेंगलोर में ऑफिस है, लेकिन जयपुर में भी एक ब्रांच है। ओला उबेर की कोई ब्रांच नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। एजेंट मनमाने रेट लेते हैं आईडी पासवर्ड बनवाने के, फॉरगेट होने के, थोड़े से सेंसिटिव बंद होने पे लॉक हो जाती है आईडी। तो ड्राइवरों के साथ क्या न्याय किया जा सकता है? आपकी जो मांग है वो सरकार के लिए है या कंपनी के खिलाफ है? आपकी हड़ताल किसके खिलाफ है? मैडम हमारी उबर, ओला और रैपिडो जो भी है, इन तीनों कंपनियों के खिलाफ हमारी हड़ताल है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा।
जैसे मान लो भाई मैंने कोई गलती भी कर दी तो या तो कस्टमर हमको बोले उसी टाइम, अगर वो कंप्लेंट डाल रहा है तो आमने सामने हमारी वार्तालाप तो कराए ना, वो हमारी आईडी ब्लॉक कर देते हैं। अब मैडम हम जिसके भरोसे हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, हमारी आईडी ब्लॉक हो गई तो कहाँ से हम किस्त देंगे, कहाँ से गाड़ी का खर्चा उठाएंगे। जी आप कह रहे हो कि ड्राइवर भी अपनी रोजी रोटी के लिए चलाता है और अपराधी कस्टमर भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल दोनों की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद आप दोनों निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये नहीं कह रहा कि ड्राइवर ही सही है या फिर राइडर गलत है या सबसे ज्यादा सर आपका क्या नाम है? नवीन शर्मा। तो नवीन जी ये बताइए, जो ड्राइवरों की हड़ताल है तो ये कब तक जारी रहेगी? ये जब तक मांगे नहीं मानेंगे जब तक। अभी पिछला जो ये धरना हुआ था गवर्नमेंट हॉस्टल पे हुआ था, अगला धरना कल जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? अब वो जगह तो फिक्स नहीं होगी अब हाँ हम शहीद स्मारक पे। सही स्मारक पे। और कौन वहाँ पे आएंगे और आपकी क्या मांगे, क्या मुद्दा रहेगा? मांगे तो वही है मैम कि हमका जो मेहनत करते हैं ना उसका हक हमको मिले, हमको सुरक्षा मिले हर ड्राइवर को, और हम कस्टमर को तो सुरक्षा दे रहे हैं। पहले हम जो भी हमसे गलती हुई ना तो हमारी सुनवाई हो, उसके बाद में हमको जैसे हमारा अकाउंट मतलब ब्लॉक कर दिया, कुछ भी कर दिया, सब जांच होने के बाद करो ना। बिना फालतू हमको ऐसे कर देते हैं कि अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, हमको 3 दिन के लिए 15 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं और पहले उसको कस्टमर को वो देते हैं। तो उस स्थिति में आपका खर्चा कैसे चलता है, फिर किस प्रकार से अपना जो खर्चा है वो मेंटेन करते हैं? अब तो मेंटेन तो क्या, अब आप ही सोचो कैसे, अगर रोजगार ही छिन जाए तो मेंटेन कैसे करें, कर्जा लेना पड़ता है। मेन मुद्दा यही है। आप सब ड्राइवरों को अगर जांच करोगे ना, सब कर्जे में चल रहे हैं, ये केवल मनमानी कंपनियों का कारण, क्योंकि पूरा हक ही नहीं मिल पा रहा है। अगर आप 100 रुपए CNG भरोगे और हमको 50 रुपए भी अगर मुनाफा नहीं मिलेगा तो हम गाड़ी क्यों चला रहे हैं? 10 लाख की गाड़ी चला रहे हैं मैडम, 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक की गाड़ी चल रही, वो हमको हक ही नहीं मिल पा रहा। लेकिन क्या करे, कंपनी ने शुरू में हमको लालच दिया, 10% का लालच दिया, इसलिए सारे लालच में उलझते गए, अब सब वो बर्बादी के कगार पे आ गए। जी आपका ये कहना है इस मुद्दे पे? मेरा ये कहना है कि हमको जो गवर्नमेंट ने रेट तय करी है वो पूरी मिलनी चाहिए। 25 रुपए किलोमीटर, XUV को 35 रुपए किलोमीटर। जो पार्किंग खचाखच भरी रहती है वो खाली पड़ी है, एयरपोर्ट की मेन पार्किंग बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है। आपको देख के इसको कैसा लग रहा है? जो आप रोज एक तरह से आपका घर ही है, आप इसमें इतना टाइम यहाँ गुजारते थे, बिल्कुल खाली पड़ी है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देख रहे हैं मैम, सुनसान पड़ा है, क्या करें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है अब हमारे पास। ये है कि कल तक यहाँ से कमाई मिलती है, खाली पड़ा था वही, जब कल तक यहाँ से कमाई मिलती थी, अब इसको सुनसान देखते तो एक दर्द तो होता है। बड़ा फायदा उन्हीं को हो रहा है जो ऑफलाइन लेके जा रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। मनमानी रेट ले रहे हैं, कस्टमर उनको दे देंगे जो मनमानी रेट ले रहा है, लेकिन जो उबर में जो सिक्योर महसूस करते हैं हमको कुछ नहीं देंगे, वो हमको कुछ ही नहीं मिलेगा। जैसे ऊबर स्टाफ हमारा एयरपोर्ट पे भी बैठता है, वो भी हमारी सुनवाई में नहीं है, नहीं सुनता मैडम। हम साफ कहते हैं, क्लियर कहता है मैडम, है हम गाड़ी लाए, हमारे भरोसे लाए, सिर्फ एक के ऊपर भरोसे लाए थे, एक ऐप के ऊपर कि ऊबर, लेकिन ऊबर भी हमारी नहीं सुनता। अब किसके ऊपर हम विश्वास करें? हमारे यहाँ बैठे ऊबर के एजेंट बैठे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता मैडम। तो ये हड़ताल जारी रही और आपकी मांगे नहीं सुनी गई, तो आप फिर दूसरा विकल्प क्या है आपके रोजगार का, आपकी कमाई का? मैडम ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। देखो दोनों पक्षों में से एक पक्ष को नीचे दिखाना पड़ेगा। हम भी कर रहे हैं, चलो ठीक है, बड़ी कंपनी है, लॉस उनको भी हो रहा है, लॉस हमको भी हो रहा है, लेकिन हमको इतना लॉस नहीं हो रहा है जितना लॉस उनको होगा। ठीक है, हमारा क्या होगा, हमारी गाड़ी बारे में खड़ी हो जाएगी, हम कोई दूसरी मजदूरी कर लेंगे, हमको अच्छा पैसा मिलेगा। आज आप एक बात बताओ, अगर एयरपोर्ट पे यही हाल रहा तो ये क्या उबर कंपनी चाहे रैपिडो मान लो चाहे कोई भी ओला मान लो, वो ये माहौल देख नहीं सकती। तो इसमें जरूर हमारी सुनवाई होगी। हम रिक्वेस्ट करते हैं, 2 जून से आपकी हड़ताल जारी है और आज 3 जून को मानसून की भी कुछ रेनी सीजन भी हो गया, जो कि आपकी रेट बढ़ जाती है, तो आपका ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो क्या कंपनी कुछ इसके कदम नहीं उठा रही है? कंपनी का सिर्फ एक ही मैसेज आया, हमारा प्लेटफॉर्म फ्री कर दिया गया, उन्होंने 0 कमीशन कर दिया गया है। जो 89 रुपीज हमारे से डेली के लिए करते थे, चाहे 1 राइड करो चाहे 10 राइड करो, 89 रुपीज हमारे काट दिया करते थे, उनको अब 0 कर दिया गया है। मैडम इससे नहीं, हमारे को रेट से मतलब है, हमारा जो हम दिन रात हम मेहनत करते हैं वो हमें मेहनताना मिलना चाहिए। बस आप कुछ सोच रहे हो कि गाड़ी चल रही है, आप क्या दे रहे हो हमको? कुछ नहीं दे रहे, 7 8 9 ये मिल रहा है। अभी जो हमारा तो बुकिंग 900 950 रुपए की आ रही है अभी, और जो हम गाड़ी चलाते जब 110 रुपए की, इतना अंतर मैम 2 दिन में। आतोज की 1900 रुपए की और 25 किलोमीटर है, 1900 रुपए दे रहा है, हमको देता है 250 रुपए। अब बताओ मैडम, इतना फर्क है। 19 किलोमीटर के हमको 250 रुपए मिल रहे हैं, ऑटो वाला वही
ऑफलाइन लेके जाता है। तो क्या आप चाहते हैं कि सरकार का भी समर्थन आपको मिले ताकि आपकी मांगे मानी जाए? सरकार हमारे बीच में आए, हमारा समर्थन करे, अगर हम गलत है तो हमारे साथ वो करे। तो ये मुद्दा आप किससे उठाएंगे, किस जनता के या सरकार के प्रतिनिधि के पास जाएंगे? सबके पास पहुंचा रहे हैं, जैसे कि कल हनुमान बेनीवाल जी को हमने वो दिया, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम आगे मुद्दे उठाएंगे, और वाकई में उन्होंने किया। आज पेपर में भी वो बात आई, उन्होंने अपनी बात रखी। हमारी आज भी बात नहीं मानेंगे तो कल हम कहीं और जाएंगे। जो हमारी अब जैसे कि हमारा कल का पूरा मायना ये रखता है कि हम कलेक्ट्री को धरना देंगे कल, ठीक है। तो हमारी गुजारिश ये है कि हम जैसे सीएम साहब के पास भी जाएंगे। भजन लाल जी हमारे खुद के यहाँ सांगानेर विधानसभा से वो यहीं से चुनाव लड़े थे, वो तो सीएम तो बाद में बने, पहले हमारे यहाँ के एमएलए साहब है वो। और मैं खुद वार्ड 86 से बूथ अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम पिंटू सैनी है, मेरा आई कार्ड चेक कर लो, मैं उनके पास जाऊंगा। मैडम ये एक रोजगार है जो हम चला रहे हैं, इसको हम काम कर रहे हैं, हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, फिर हम भी कमा रहे हैं, लोगों को भी हम बिल्कुल संपूर्ण फायदा दे रहे हैं। और 2 दिन में कस्टमर कितना परेशान हुआ। अब आप खुद देख लो, जो ये बड़ा खचाखच बनेगा, एक भी गाड़ी नहीं है, ड्राइवरों की लाइन लगी रहती थी हमें बैठने के लिए, गार्ड साहब परेशान हो जाते थे बोलने के लिए कि भैया अंदर अंदर अंदर। आज एक भी बंदा नहीं है, पूरी पार्किंग खाली पड़ी है, पार्किंग खाली पड़ी है हमारी। तो हमारा यही कहना है मैडम कि हमारा ओला उबर और रैपिडो से कंपनियों से ये वादा है कि हमारी तरफ भी सोच के मुद्दा उठाया जाए, कोई दिक्कत नहीं, जो किराया है वो हमारी मांग पूरी की जाए, बस हमारी और कोई मांग नहीं। जो सरकार ने तय किया है, जो आरटीओ मैडम रोड टैक्स हम दे रहे, हमको पार्किंग में जगह नहीं मिलती, रोड पे जगह नहीं मिलती गाड़ी खड़ी करने को, हर कोई हमको कुछ भी बोल के, पुलिस वाला आता है फोटो खींच के चला जाता है, क्या हमने रोड टैक्स नहीं दिया है? आज राजस्थान सरकार की प्लेट लगी रहती है, उसको आप मतलब की पार्किंग की जगह है वहां पे, हमारे लिए जगह नहीं है, क्यों? हमारी पीली पट्टी है। तो ये हमारी मांग है, तो सरकार इसका जरूर हमारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मैम आपका भी बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपने देखा ओला उबेर के ड्राइवर खुद परेशान होते हुए भी इस हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी की बात है, उनकी दिनचर्या की बात है। और आप देख रहे हैं पार्किंग बिल्कुल खाली है, और इनके साथ जो ये न्याय की लड़ाई है, इस न्याय की लड़ाई में हमारा चैनल ऐसी न्यूज इनके साथ है, आपको हर खबर से रूबरू कराता रहेगा। इसी तरह के लेटेस्ट कंटेंट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। इनका आगे का धरना कहाँ होने जा रहा है, क्या ये आगे कलेक्ट्री जयपुर कलेक्ट्री पे धरना देंगे, या फिर ये शहीद स्मारक अमर ज्योति जवान पे धरना देंगे? हमारी टीम वहां भी मौजूद रहेगी, आपको आगे की कवरेज दिखाती रहेगी। कीप ट्यूनिंग अस, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।